नमस्कार। ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सोमवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव व बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने DL एंड एड की परीक्षा को 27 फरवरी 2023 से 24 मार्च 2023 तक कराने की जानकारी प्रदान की। वहीं उन्होंने सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की प्रायोगिक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करते हुए DL एंड एड के वर्ष 2017 से लेकर 2019 तक के विद्यार्थियों को मर्सी चांस देने की जानकारी प्रदान की। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा DL एड प्रवेश वर्ष 2017, 2018, 2019 व 2020 की प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष रीअपियर व मर्सी चांस की परीक्षाओं का संचालन 27 फरवरी 2023 से करवाया जा रहा है। साथ ही बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव एवं सचिव श्री कृष्ण कुमार ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा फरवरी-मार्च 2023 के लिए विद्यालय परीक्षार्थियों की फाइनल चेकलिस्ट विद्यालयों की लॉगिन ID पर 24 जनवरी से अपलोड की जा रही है। विद्यालय मुखिया विद्यालय को जारी किए गए लॉगिन ID व पासवर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं। व इस परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र आज से लाइव किए जा रहे हैं। पात्र परीक्षार्थी अपना नाम व पिता का नाम भरकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि आज हम हमारे बोर्ड की तरफ से जो DL फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो रीअपेयर वाले कैंडिडेट हैं, मर्सी चांस वाले हैं, उन सब की जो है डेट शीट आज हम रिलीज कर रहे हैं। और इस डेट शीट में 27 फरवरी 2023 से शुरू होकर परीक्षाएं फर्स्ट ईयर की 22 मार्च 2023 तक चलेंगी। DL सेकेंड ईयर की परीक्षाएं हैं 28 फरवरी 2023 से शुरू होकर 24 मार्च 2023 तक चलेंगी। और कुल मिलाकर 8,972 ऐसे कैंडिडेट हैं जो रीअपेयर हो रहे हैं और मर्सी चांस वाले कैंडिडेट हैं वो 904 कैंडिडेट हैं। तो इसका बुलाने का यही मेन उद्देश्य था। और साथ में एक और बताना चाहूँगा, इनके लिए जो रीअपेयर व मर्सी चांस की जो परीक्षाओं के अलावा हमने जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, उसकी भी डेट आज अनाउंस कर दी है, जो 7 फरवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेंगी। और साथ ही जो फाइनल चेकलिस्ट है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं की, जो अनुक्रमांक की सहित, वो 24 जनवरी से लाइव हम कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यालय हैं सभी अपनी चेकलिस्ट जो है 24 फरवरी को देखकर उसे अपडेट कर दें। कोई त्रुटियां हैं, कोई गलतियां हैं तो उसको वो ठीक कर लें। नहीं, सेंटर्स वहीं पर ही होंगे। जो सेंटर्स जहां पर रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वहीं सेंटर बनाए गए हैं, क्योंकि सेंटर हमारे तकरीबन कॉमन ही रहते हैं और जितनी कैपेसिटी है कैंडिडेट्स है उसके हिसाब से देख के सेंटर्स में अकोमोडेट कर लिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है नहीं। तो साथ साथ चलेंगे तो सुचारू रूप से हम उनको, हमारी डबल एनर्जी नहीं लगेगी, डबल सिस्टम नहीं रहेगा, तो हम उस परीक्षाओं को इकोनोमाइज कर लेंगे। एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होंगे, लेकिन सिर्फ प्रायोगिक परीक्षाएं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 के अंदर ही जो है एक्सटर्नल एग्जामिनर लगेंगे। इस बार ज्योग्राफी भी होता है सर। जो शिकायत थी वो सरकार को की थी इसके बारे में, तो CID और विजिलेंस डिपार्टमेंट है, इस पर वो कार्रवाई करेंगे। हमने लिस्ट उनको दे दी है, सरकार को लिस्ट दे चुके हैं। सर, कितने स्कूल हैं और किस तरह के पनिशमेंट कैसा है उनके ऊपर? 92 के करीब स्कूल्स हैं और शायद 129 कैंडिडेट्स हैं टोटल 129। वो जांच के बाद जो विजिलेंस की रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो भी कानूनी दायरे में कार्रवाई बन पड़ती है वो हम करेंगे। कोई सर समय के रूप में कोई दायरा, मतलब ऐसा कोई टाइम निर्धारित नहीं, इसके लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं है। जो जांच एजेंसी है वो अपने हिसाब से उनकी जांच करके जो है सरकार को सौंपेगी और उसके बाद जो भी दिशा निर्देश आएंगे सरकार की तरफ से उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये इन कैंडिडेटों के खिलाफ ऐसा है कि जो सर्टिफिकेट की जांच करना, उसका वेरिफिकेशन करना, ये नियमों के अंदर विद्यालय का कार्य है। उसके बाद ही वो एडमिशन देंगे। तो अगर
इसके अंदर तहत अगर नहीं जांच किए, वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, तो इसके लिए विद्यालय दोषी है और उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बन सकती है हमारे नियमों के तहत वो हम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर ये रहा है कि ज़्यादातर वहीं के ही जो सरकारी स्कूल है उन्हीं को सेंटर बनाया जाता था, खास तौर पे जहाँ गर्ल्स बैठ रही हैं। जी सर। लेकिन इस बार हमने कुछ एक एप्लीकेशन जहाँ जहाँ आई हैं हमारे पास, ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों को भी हमने सेंटर बनाया इस बार, तो उनके लिए एक सुविधा हो जाएगी कि वहीं के वहीं बच्चे परीक्षा दे सकते हैं, उनको ज़्यादा दूर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इस बार हमने एक QR कोड इंट्रोड्यूस किया है। जी सर। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। जी सर। और हर क्वेश्चन पेपर के अंदर, एक तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के अंदर हर बच्चे के रोल नंबर से और उसके नाम से क्वेश्चन पेपर होगा, उसके ऊपर QR कोड अंकित है। QR कोड अगर मान लीजिए 8 पेज का क्वेश्चन पेपर है तो हर पेज में 3 जगह QR कोड होगा, यानी 24 जगह पूरे क्वेश्चन पेपर पर वही एक यूनिक QR कोड होगा और वो QR कोड उस बच्चे के लिए यूनिक है। अगर कोई उसकी फोटो खींचकर उसको वायरल करने की कोशिश करेगा तो तुरंत बोर्ड को इसके बारे में पता लग जाएगा। फिर क्वेश्चन पेपर्स पहले एक इकट्ठे बंडल में खुला करते, अब 24-24 के हमने पैकेट बनाए हैं जो सील्ड पैकेट होंगे और इन्विजिलेटर को दिए जाएंगे। वहीं जाकर एग्जामिनेशन रूम में क्वेश्चन पेपर्स के पैकेट खुलेंगे, 2 बच्चों के उस पर सिग्नेचर होंगे, पहले दिखाया जाएगा कि ये सील्ड है और सबके सामने खोला जाएगा, 2 परीक्षार्थियों के उस पर सिग्नेचर लिए जाएंगे और उसके बाद ही क्वेश्चन पेपर खुलेगा। ये उस इन्विजिलेटर की ड्यूटी रहेगी, उस सेंटर सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी रहेगी कि किसी तरह से वो क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं जाना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का थोड़ा सा उस तरह का पैटर्न जी, उस तरह का, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह से कोई सब्जेक्ट पेपर कोड तो होता है ABCD, लेकिन QR कोड हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाला पहला बोर्ड है कि जिसने यूनिक QR कोड इंट्रोड्यूस किया है एग्जामिनेशन सिस्टम। स्वच्छता को लेकर अनूठी पहल के तहत डेरा सच्चा सौदा द्वारा प्रदेश के 22 जिलों के 7,422 गांवों में चलाया विशेष सफाई अभियान। यह कहना है भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ का। वहीं उन्होंने शरीर को रोग मुक्त रखने के लिए स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश देते हुए अभियान को एक सराहनीय पहल बताया। गौरतलब है कि परम पिता शाह सतनाम जी महाराज के पावन अवतार महीने को अनूठे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए तथा पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बागपत आश्रम में पधारने के उपलक्ष्य में इस सफाई अभियान का आगाज प्रदेश भर में किया गया है। हरियाणा प्रदेश की साध संगत ने पूरे प्रदेश में एक साथ सफाई अभियान चलाकर हरित प्रदेश हरियाणा को स्वच्छता की सौगात दी है। पूरे प्रदेश में डेरा श्रद्धालुओं ने अपने अपने क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों से परमिशन लेकर अपने अपने एरिया में सफाई की। इस स्वच्छता अभियान के तहत भिवानी जिले के गांवों व कस्बों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में भिवानी में इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक घनश्याम सर्राफ ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचकर किया। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा हमेशा से ही स्वच्छता व सफाई को लेकर देश भर में अपने कार्यों के लिए जाना जाता रहा है। वर्ष 2037 तक इस संस्था ने देश को नशा मुक्त करने का अभियान भी शुरू किया है, जिसकी वे सराहना करते हैं। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने सफाई कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस धरा को साफ सुथरा रखना एक महान सेवा है। सफाई से पूरे समाज में करवट आती है और रोग भाग जाते हैं। डेरा सच्चा सौदा की लग रही है, इससे ये अनुभव हो रहा है कि पूरे शहर में और पूरे हरियाणा प्रदेश में सफाई का एक माहौल जगेगा और लोग इसमें जो शामिल हो रहे हैं, मैं पूरे समाज को बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे चलते रहने चाहिए, जिसके माध्यम से हम जो भी अपने गुरुओं की हमारी बनाते हैं उन जयंतियों का भी असर पड़े और लोग जो इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारा पूरा ब्लॉक भिवानी का 38 गांव और 10 ब्लॉक पूरे ज़िले के, ये सारी जगह पे ये आज सफाई का अभियान चलेगा। और स्वच्छता मनुष्य को जीवन देने वाली होती है और इससे जीवन में जो संभावनाएं बढ़ती है वो अति श्रेष्ठ होती है। आज धन धन सतगुरु राम रहीम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान कर रहे हैं
और हमारी पूरी साधु संगत इस काम में लगेगी। और हम ये मानते हैं कि जब भी सफाई का कोई अभियान साध संगत ने उठाया है तब पूरे शहर को हमने देखा है कि कहीं भी एक तिनका उसके बाद नज़र नहीं आता है। तो ऐसे अभियानों की आवश्यकता है, क्योंकि आज व्यक्ति को नशा मुक्ति के लिए भी हम आह्वान करते हैं और 2037 तक ये एक अभियान हमारे यहाँ से पूरा होने जा रहा है। और जो भी नशा मुक्ति करता है उसके लिए एक अनुपम छाप, मैं स्वयं का उदाहरण भी देता हूँ कई बार, तो ये छाप भी बनती है कि हमने नशा मुक्ति के लिए क्या किया है। ये जो मानवता भलाई के कार्य किए जा रहे हैं, इसके अलावा भी लगभग 141 कार्य और भी हैं। लेकिन विशेष तौर पे जब भी कोई पावन महीना आता है, जन्म महीना, जैसे ये परमपिता शास्त्री राम सिंह जी महाराज का जन्म महीना चल रहा है, तो जन्म महीने में गुरुजी विशेष तौर पे शिक्षा देते हैं कि एक तो हम हर रोज कोई ना कोई एक बुराई हर महीने छोड़ें। प्रतिदिन एक बुराई छोड़ते जाएं तो महीने में बहुत सारी बुराइयां छूट सकती हैं। इसी प्रकार से एक नशा मुक्ति अभियान भी चलाया हुआ है, जिसमें समाज को नशा मुक्त करने का ठेका ले रखा है। 80% जो है बीमारियां वो खत्म हो जाती हैं। आने वाला सीजन है, अभी गर्मी का सीजन होगा, मच्छर वगैरह हो जाते हैं, डेंगू फैल जाता है, इस प्रकार की जो भी बीमारियां फैलती हैं, इसमें काफ़ी राहत भी मिलेगी और हमारा समाज स्वच्छ भी होगा। एक से एक बढ़कर शुभ कार्य करने के लिए सिखाए हैं। कहाँ हमारे लिए आए और हो पृथ्वी साफ, हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप, ये अभियान चलाया है और जन जन यहाँ सेवा के लिए आकर इकट्ठा हो गया है और दिन रात एक करने के लिए तैयार है। ये सारे वर्दी की उसमें आए हैं, ड्रेस में आए हैं, ग्रीननेस की, ये हमारे लिए सतगुरु ने तोहफा दे रखा है। स्वच्छता का महत्व, ये मेरा नाम शीला इंसा है। स्वच्छता के महत्व का ये है कि भी जो आजकल ये बीमारियां चली हुई हैं, इससे बचने के लिए जो ये सफाई अभियान चलाया है गुरुजी ने, गुरुजी के आने की खुशी में, जो ये मालिक के आने की खुशी में ये भाई जो सफाई अभियान चलाया है, पिताजी को ये तोहफा दिया है गुरुजी को कि उनके आने की खुशी में ये संदेश, ये तोहफा दिया सब। हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा राष्ट्रीय त्यौहार 26 जनवरी। यह कहना है भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल का। स्थानीय भीम स्टेडियम में होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का उन्होंने सोमवार को जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के साथ संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस मौके पर डीसी श्री नरवाल ने कहा कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह में प्रदेश के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश यादव मुख्य अतिथि होंगे तथा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। समारोह में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। समारोह में विभिन्न टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाएगी। व निरीक्षण के दौरान उपायुक्त श्री नरवाल ने मुख्य मंच मार्च पास्ट विभागों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली झांकियों के बारे में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि समारोह बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ झांकियों के माध्यम से सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल है। निर्धारित समय अनुसार 9:58 पर उपायुक्त नरेश नरवाल फाइनल रिहर्सल में मुख्य अतिथि के रूप में भीम खेल परिसर में पहुंचेंगे तथा ध्वजारोहण करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 की तैयारियों को लेकर आज डीसी साहब ने और एसपी साहब ने एक मौका निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और तैयारियों का जायजा लिया गया। उनके निर्देश में की आगे की तैयारियाँ की जाएंगी और बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल की अध्यक्षता में सोमवार को स्थानीय पंचायत भवन में जिला परिषद के प्रधान व उप प्रधान पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अनीता मलिक को जिला परिषद के प्रधान व सुनीता जांगड़ा को उप प्रधान
पद के लिए गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर डीसी श्री नरवाल ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए कुछ समय तक इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन जिले के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जिला परिषद प्रधान और उप प्रधान दोनों ही महिला चुनी गई हैं। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। यह प्रदेश भर में महिलाओं के लिए एक अच्छा संदेश है कि आज महिलाएं कुछ भी मुकाम हासिल कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को भी कार्य करने के लिए अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी जिला पार्षद अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की एक सूची तैयार करें और उनको प्राथमिकता के आधार पर करें। साथ ही डीसी ने कहा कि सरकार द्वारा गांवों में विकास कार्यों के लिए जनसंख्या के हिसाब से 1100 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि गांवों की समस्याओं को जाने और उनका प्राथमिकता के साथ समाधान करवाएं तथा जिला प्रशासन पूरी तरह पंचायती राज संस्थाओं के साथ है। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज दलाल ने भी प्रधान व उप प्रधान को शुभकामनाएं दी और कहा कि जल्द ही प्रधान अनीता मलिक की अध्यक्षता में जिला पार्षदों की एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें विकास कार्यों को करवाने के बारे में रूपरेखा तैयार की जाएगी। श्री राकेश कुमार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं जिला पार्षद के प्रधान के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से मैं सुनीता कुमारी पत्नी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं जिला परिषद के उप प्रधान श्रीमती अनीता मलिक जी, उप प्रधान श्रीमती सुनीता लांगड़ा जी, मैं इस लोकतंत्र के पर्व पर, क्योंकि हमारी ग्राम स्तर की इकाई है, इस मौके पर सबको बधाई देता हूँ और यहाँ उपस्थित जो भी जिला पार्षद हैं उनको भी बधाई देता हूँ कि आपकी ये पूरी टीम, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। और चुनाव के बाद जैसे उस दिन मैंने औषधि दिलाई थी तो मुझे आप लोगों में बहुत उम्मीद थी कि आप लोग एक चुनी हुई प्रतिनिधि के तौर पर भिवानी के अंदर नए आयाम स्थापित करेंगे। ये उसके लिए भी बधाई के पात्र है। औपचारिक रूप से फिर स्वागत है मैडम आपका समारोह। ये सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जिला परिषद के प्रधान और उप प्रधान के पद की शपथ दिलाई गई है माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा और काफ़ी अच्छी संख्या में लोग भी मौजूद थे। और खुशी की बात यह है कि नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद भिवानी में सबसे पहले पूरे हरियाणा में हमने शपथ दिला दी है, ताकि जो संवैधानिक जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं ब्लॉक लेवल पर या उपमंडल लेवल पर ध्वजारोहण की, उसमें अपने संवैधानिक पद का निर्वहन करते हुए वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकें। और सारी चीज़ें बहुत सुंदर और अच्छे से व्यवस्थित रूप से हो गई हैं। जो समय दिया गया था उसी समय पर सारी चीज़ें सुंदर तरीके से निपट गई हैं। और माननीय उपायुक्त महोदय ने भी और हमारे प्रधान जी ने भी और उप प्रधान और सभी जिला पार्षदों ने ये आज साझा रूप में फैसला किया है कि प्रशासन के साथ मिलकर के गाँव के जो विकास की योजनाएं हैं वो बनाई भी जाएंगी अच्छे से और उनको अच्छे से क्रियान्वित भी किया जाएगा, ताकि जो जिम्मेदारी ईश्वर ने उन्हें प्रदान करी है उस पर वो खरा उतर सकें। चिराग फाउंडेशन के सौजन्य से स्थानीय महम गेट स्थित श्री शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम में स्वर्गीय चिराग गौड़ की याद में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करनाल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर ने बतौर मुख्य अतिथि और पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज और युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ ने बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचकर किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज, युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़, चीफ इंजीनियर विजय प्रकाश, सेवानिवृत्त जनरल श्रीकांत, गुरुग्राम से न्यायाधीश DN भारद्वाज, गुरुग्राम से न्यायाधीश फलित शर्मा, पानीपत से न्यायाधीश निशांत शर्मा, भिवानी से उप सिविल सर्जन डॉक्टर शिव कुमार कौशिक, उचाना से SDM जितेंद्र जोशी, मुंबई से तेजपाल शर्मा उपस्थित हुए।
वहीं फाउंडेशन के प्रधान एवं PWD विभाग से सेवानिवृत्त उपमंडल अधिकारी समुद्र सिंह गौड़ ने बताया कि यह कार्यक्रम उनके छोटे पुत्र स्वर्गीय चिराग गौड़ की याद में आयोजित किया गया है। शिविर में BMD, शुगर, दिल की ECG, हड्डियों की जांच, नेत्र जांच, महिला रोग की निःशुल्क जांच की गई तथा मरीजों को दवाइयां भी निःशुल्क प्रदान की गई। इसके साथ साथ खान पान के बारे में भी जानकारियां प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि शिविर में शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज, डॉक्टर शिवम भारद्वाज, डॉक्टर स्वाति भारद्वाज, डॉक्टर लोकेश शर्मा सहित अनेक डॉक्टर्स ने अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हुए लगभग 256 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इसके साथ साथ 400 जरूरतमंद लोगों को कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कंबल भी वितरित किए गए। शर्मा जी चेयरमैन है पानीपत, वो भी थे, उनके नाम मेजर कलीग शर्मा है। शेखावटी आश्रम में लगाया गया। इसके लिए मैं चिराग फाउंडेशन के अध्यक्ष समुद्र सिंह गौड़, उपाध्यक्ष श्री विजय प्रकाश जी और इस कार्यक्रम के संचालन की कर्ता धर्ता पंकज गौड़ का धन्यवाद करता हूँ। को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिग्नस हॉस्पिटल, सोनीपत की तथा डॉक्टर शंकर भारद्वाज जी की हॉस्पिटल की टीम ने जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। शंकर भारद्वाज समाज के हर क्षेत्र के अंदर जो कार्य होते हैं उसमें वो अग्रणी रहते हैं। सेवा का काम हो, म्यूजिकल इवेंट्स हो या और कोई भी काम हो, वहाँ हमेशा वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। चिराग फाउंडेशन जो है वो जो जितने भी हमारे हेल्थ से किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं उसके सिलसिले में लगाया गया है। इसके अंदर मुफ्त दवाइयाँ बांटी जा रही हैं और कोई भी सीरियस पेशेंट है, चाहे वो हार्ट का है, चाहे वो सर्जरी का है, उसके लिए उसको कोई अगर एक्सरे कराना है, MRI करानी है, वो भी सब कुछ चिराग फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कराएंगे। चिराग फाउंडेशन मेरा छोटा भाई चिराग गौड़ वो कोरोना टाइम के अंदर एक्सपायर हो गया था, तो उसकी याद में हमने हमारे मित्रों ने मिलकर परिवार ने एक फाउंडेशन बनाया। इसका उद्देश्य ये है कि अगर हम किसी बच्चे की जान अगर बचा पाते हैं तो इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। कि कोरोना जो था वो एक युद्ध था, जो मतलब जो लोग उसके अंदर मरे हैं वो लोग अपनी मर्जी से नहीं मरे, वो लोग ज़बरदस्ती एक बायोलॉजिकल किसी ने वेपन छोड़ दिया किसी कंट्री में और उससे उन लोगों को वायरस मिल गया और उसका कोई इलाज नहीं मिला। हमारी जितनी भी मेडिकल साइंस है उसका कोई इलाज नहीं कर पाई। इसलिए हमारी तो उद्देश्य सिर्फ ये है कि किसी भी गंभीर बीमारी से जो भी दूर है उसका हम चेकअप करा पाएँ और उसको आगे निजात दिला पाएँ। और इसके चिराग फाउंडेशन का ये फ्री मेडिकल कैंप लगाया है जी। चिराग मेरा छोटा बेटा जो कोरोना में उसकी डेथ होगी, उसके उपलक्ष्य में ये मैंने फ्री मेडिकल कैंप पब्लिक की भलाई के लिए, जिसमें दवाइयाँ भी हम फ्री दे रहे हैं, मैं चेकअप फ्री, अल्ट्रासाउंड फ्री, ECG, ब्लड शुगर सब चेक फ्री, सभी टेस्टिंग फ्री किए हमने। और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का जिससे बना उससे, जिससे मेरे बेटे की आत्मा थी। डॉक्टर आए हैं जी, सिग्नेस हॉस्पिटल भिवानी सोनीपत सारा आया हुआ है और भारद्वाज शंकर भारद्वाज हैं अपने XMLA, उनका सारा हॉस्पिटल है। और रोहतक से DM हैं कार्डियोलॉजिस्ट, मेरे भतीजे हैं वो हितेंद्र कौशिक, वो अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। सोमवार को आयुष विभाग के द्वारा स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुष विभाग के योग स्पेशलिस्ट डॉक्टर निशा ने छात्राओं को सूर्य नमस्कार इत्यादि करवाते हुए योग के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की और उन्हें समझाया। इस मौके पर छात्राओं को 13 बार सूर्य नमस्कार करवाया गया। कार्यक्रम में आयुष रोग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर निशा ने छात्राओं को सूर्य नमस्कार के लाभ बताते हुए योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के टिप्स भी दिए। आयुष योग सहायक कविता, मंतोष व गीतों के सहयोग से छात्राओं को सूर्य नमस्कार व योग क्रियाएं करवाई गई व उनके महत्व को भी समझाया गया। आपको बता दें कि आयुष विभाग द्वारा 75 लाख सूर्य नमस्कार का लक्ष्य लेकर जिले भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस मौके पर योगा खिलाड़ियों ने योगा का प्रदर्शन
बनकर हैरत अंगेज कर्तव्य दिखाए। वहीं विद्यालय की प्रधानाचार्य पुष्पलता, डॉक्टर मनोज शर्मा, योगा कोच रेणु वर्मा ने भी छात्राओं द्वारा जीवन में नियमित योग अपनाने का आह्वान किया। इस दौरान स्कूल स्टाफ व अनेकों छात्राएं मौजूद रही। लेफ्ट लेग आगे आएगा, राइट लेग पीछे रहेगा। अगर आप एक दूसरे से टच हो रहे हैं, आपको जगह नहीं मिल रही, तो आप हल्के से अपने ही मैट पर टेढ़े हो सकते हैं। आप हल्के से टेढ़े हो सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर जगह मिल सके। 10, दोनों पैर आगे आएंगे और झुके रहना है। 10। 13 बार जो है सूर्य नमस्कार की क्रिया करवाई जाएगी और योग क्रिया बच्चों के स्वास्थ्य, व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। 2 और वो 13 बार जो है योग क्रिया करवाई जाएगी। इसके लिए हम आयुष विभाग का बहुत धन्यवाद करते हैं। आयुष विभाग की तरफ से डॉक्टर निशा विद्यालय में आई हैं और उनके नेतृत्व में ये जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। से डॉक्टर निशा योगा स्पेशलिस्ट आज सूर्य नमस्कार अभियान को सक्सेसफुल करने के लिए हमें राज्य के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम करना हमने सुनिश्चित किया था। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल मैडम का और स्कूल स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारा बहुत अच्छा सहयोग दिया। बाकी योगा के बारे में तो जितना बताया जाए उतना ही कम है। आप करें और इसके फ़ायदे हम खुद ही जान जाएंगे कि कितना फ़ायदा होता है। ये जो हमारा सूर्य नमस्कार का अभियान है, ये हम करते भी इसलिए हैं कि हम आने वाले समय में एक तनाव मुक्त समाज का नेतृत्व कर सकें। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की भिवानी इकाई द्वारा कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन विभिन्न लंबित मुद्दों को लेकर किया गया। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न मुद्दों से संबंधित मांगों को पूरा करने के लिए आने वाले बजट में सरकार से प्रावधान करने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में कर्मचारियों के हक में आशंका जताई और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आगे किस तरह से सरकार के आगे पेश करेंगे, इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इसी मुद्दे को लेकर कर्मचारी प्रदेश में 3 कन्वेंशन करेंगे। इन सभी बैठकों में कर्मचारियों के जितने भी निलंबित मांगे हैं उन पर विचार विमर्श होगा। वहीं उन्होंने उम्मीद रखी है कि सरकार आने वाले बजट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करवाएगी। वे सरकारी महकमों को प्राइवेट हाथों में नहीं देंगे। उसके बारे में क्या कहेंगे? सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने 21-22 2 दिन की अपनी राज्य कार्यकारिणी की बैठक की है। उसमें हमारे सामने जो बजट आ रहा है अभी केंद्र सरकार का, जिसको फरवरी महीने की 1 या 2 तारीख को पेश किया जाएगा, उसमें कर्मचारी किस ढंग से चीज़ों को उठाएगा, किस ढंग के इशू हम लेके उसमें जाएं, ये क्या एक अपेक्षा हमारी बजट में सरकार से रहेगी, इस इशू पे गहनता से हमने डिस्कशन की है। और इसके लिए जो है हम पूरे प्रदेश में 3 कन्वेंशन करेंगे। एक हिसार में जो 25 तारीख को होनी है और 27 तारीख को 2 कन्वेंशन होनी है, एक कुरुक्षेत्र में और एक गुड़गांव में। तो ये तीनों कन्वेंशन टोटल जो कर्मचारी के आज के दिन इशू हैं उनका संबोधन सरकार इस बजट सत्र में दे, इस बात को लेके हम इस काम पे लगे हुए हैं। मुख्य इशू उसके हैं, पेंशन की योजना है, सरकार के ध्यान में रहना चाहिए और हम ये अपेक्षा करेंगे केंद्र सरकार से कि वो पेंशन जो जिम्मेदारी सरकार की है, सारी उम्र कर्मचारी से काम करवाने के बाद उसकी सेवानिवृत्ति का जो लाभ है, ओल्ड एज की जो देखभाल का काम है, वो सरकार को छोड़ना नहीं चाहिए, वो उसके जिम्मे का काम है, सरकार को करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। पुरानी पेंशन बहाली की हमारी मांग बनती है। दूसरा रेगुलाइजेशन की पॉलिसी है जिस पे सरकार को विचार करना चाहिए। आज के दिन तमाम विभागों में कैजुअल वर्क जो है सरकार का, केंद्र सरकार का चाहे कोई इदारा है, जो स्टेट सरकार का कोई है, तमाम जो सरकारी महकमे हैं उनमें प्राइवेटाइजेशन और कच्चे रोजगार की मुहिम चला रखी है। हम इस बजट में अपेक्षा ये करते हैं सरकार से कि वो इससे पीछे हटे और उनको रेगुलर रोजगार के बारे में विचार करना चाहिए। कर्मचारियों को रोजगार जो है रेगुलर मिले, इसके प्रावधान करने चाहिए, ऐसी एक अपेक्षा हम करते हैं। सोमवार को शहीद भगत सिंह चौक के निकट स्थित वेदास एकेडमी में वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एकेडमी संचालक डॉक्टर अशोक शर्मा ने बताया कि 2 वर्ष पहले स्थापित की गई इस एकेडमी के द्वारा अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में सराहनीय उपलब्धियां हासिल की गई है।
सोमवार को भगत सिंह चौक निकट स्थित वेदाज एकेडमी में चौथे वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एकेडमी के संचालक डॉक्टर अशोक शर्मा ने बताया कि 2 साल पहले इस एकेडमी की शुरुआत IIT-JEE नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारियां करवाने के लिए की गई, ताकि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सीकर कोटा जाने की आवश्यकता न रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में BDO मुकेश रोहिला, डॉक्टर आनंद, नाथुवा सरपंच सज्जन सिंह दलाल व सनराइज स्कूल ऑनर अशोक जी, संजय जी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में 9th, 11th IIT-JEE नीट आदि परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सभी विद्यार्थी, उनके परिवारजन व अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सबसे पहले मैं भिवानी की जनता को नमस्कार कहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर अशोक शर्मा और हम लोगों ने 2 साल पहले ये इंस्टीट्यूट खोला था, वेदाज कोचिंग इंस्टीट्यूट। वेदाज के नाम में ही इसकी सोच छिपी हुई है। जैसे V का मतलब है विजन, E का मतलब है अनलाइटनमेंट, D का मतलब है डिवोशन, A का मतलब है एम्बिशन एंड Z का मतलब है जील। इन 2 साल में थोड़ा सा कोरोना ने भी डिस्टर्ब किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने एक सोच के साथ इंस्टीट्यूट को खोला कि क्यों ना हमारा बच्चा सीकर कोटा जाने की बजाय भिवानी के अंदर ही रहकर IIT-JEE और नीट की प्रिपरेशन करे और उसको वही बेस्ट एनवायरनमेंट यहाँ पे बच्चों को दिया जाए कि वो यहाँ से पेपर निकाल के आराम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके अच्छी जगह पर उसका सिलेक्शन हो सके। इसी सोच के साथ हमने, और इस सोच में हम कुछ हद तक कामयाब भी रहे। पिछले 2 साल में 16 के आसपास हमारे सिलेक्शन जो है MBBS में इस टाइम पे, जैसे हमारा बच्चा हर्ष है जिसका 644 स्कोर रहा है और उसका सिलेक्शन जो है इस टाइम पे फरीदाबाद में MBBS में हुआ है। दूसरी बच्ची अपनी जो मिथाथल से है निधि, ठीक है, उनका 620 स्कोर रहा और 620 में उनको खानपुर में जो है MBBS मिला। तीसरी बच्ची अपनी रितिका, जिसको ग्वालियर में MBBS कर रही है इस टाइम पे। एक बच्ची हमारी संजू जो है रोहतक PGI में इस टाइम पे BDS कर रही है। अमन वेटनरी सर्जन VS में उनका सिलेक्शन हुआ महेंद्रगढ़ के अंदर, झज्जर और एक बच्चा अभी विश्वदीप, जिनका सिलेक्शन अभी रिसेंटली जो है VS के अंदर हुआ है। तो इस तरह से काफ़ी लंबी लिस्ट है हमारे पास, नीचे सभी फोटोज लगे हुए हैं, हर चीज़ यहाँ पे जो है। तो इसीलिए आज ये प्रोग्राम किया गया था कि हमारे बच्चे जो हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जा सके। आज सभी बच्चे तो यहाँ पे नहीं आ पाए, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो हमारे MBBS में सिलेक्टेड बच्चे हैं इनका प्रोग्राम हम जून में रखेंगे एक बड़े लेवल पर। आज का जो ये हमारा 4th एनुअल अवार्ड फंक्शन जो यहाँ पे रखा गया था, वो हमारे जो बच्चे 9th में 1st, 2nd, 3rd आए हैं और जो बच्चे 11th में 1st, 2nd, 3rd आए हैं, तो उनको प्राइज देने के लिए बेसिकली यहाँ पे रखा गया था। और सब्जेक्टिव पेपर्स के साथ जो बच्चे IIT पैटर्न के पेपर में फर्स्ट आए हैं और जो NTSC पैटर्न में फर्स्ट आए हैं और जो बच्चे हमारे ड्रॉपर बैच के जो बच्चे फर्स्ट आए हैं, उनको प्राइज देने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था। और ये मेरा पूरा स्टाफ मेंबर है जो दिन रात बच्चों के साथ मेहनत करता है और इनकी वजह से ही और इनके कोऑपरेशन की वजह से, इनकी मेहनत की वजह से और बच्चों की मेहनत की वजह से आज हमारे इतने सिलेक्शन यहाँ पर हुए हैं। और मैं आगे भी पूरी मेहनत करूँगा कि मेरे भिवानी का बच्चा सीकर कोटा या इधर उधर ना जाकर इंस्टीट्यूट पर हम लोग उनके साथ मिलके खूब मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन अपने भिवानी को। सर मेरा नाम सुधीर है। सर मैं यहाँ अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आया था। तो मेरा बच्चा लास्ट जो स्कूल में पढ़ रहा था 8th क्लास में, मेरी बेटी का मैंने यहाँ पे एडमिशन 9th क्लास में करवाया। तो यहाँ डॉक्टर अशोक सर और जो सर यहाँ के डायरेक्टर सर, जो यहाँ की स्ट्रेंथ जो स्टूडेंट की थी वो बहुत कम थी सर, और प्रॉपर मतलब कि स्टूडेंट पे फोकस डाल करके यहाँ पे बच्चों की स्टडी के ऊपर पूरा ध्यान दे करके तैयार किया जाता है। तो हमें बहुत खुशी लगी और हमारा बच्चा स्कूल से ज़्यादा बेहतर यहाँ पे मतलब उसने परफॉर्मेंस की। और हमें इस बात से मतलब खुशी है कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो एक फ्रेंडली तौर पे और एक मतलब शिक्षक के तौर पे दोनों तरीके से ही मतलब बच्चे को मोटिवेट करते हैं। और सर हम यही चाहेंगे कि जो भी पेरेंट्स यहाँ पे सुन रहा है या कोई आना चाहता है अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन करवाना चाहता है, तो सर वो बहुत ही मतलब कि बच्चा पहले से बेहतर ही करेगा। मेरा बजरंग लाल सोनी है जी, गाँव जुई। क्या कहना चाहोगे सर? मेरा लड़का जी वेदव्यास में 3 महीने पढ़ा है, जिसने NDA क्लियर कर लिया है। अच्छा लगा, अपने बच्चों को यहाँ भेजे। ओम प्रकाश। क्या कहना चाहोगे? मेरा पोता पढ़ता है इधर, दो पढ़ते हैं पोते। अच्छा है, पढ़ाई में ठीक है,
तो उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तभी तो अच्छे हैं बच्चे। अगर वो पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो फिर बच्चे क्या पढ़ेंगे? ये तो डिपेंड करता है ना दोनों के ऊपर। लेकिन पढ़ाई ठीक है ओवरऑल मिला के, और ये अच्छे मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं अभी। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।